आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोइनी मैम में। तो थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किसकी चर्चा करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट ये थे कि मैम इसकी तैयारी कहाँ से करें, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में यूपीएसआरएलएम की जो भर्ती आई है, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो भर्तियां हम सभी जानते हैं किसी ज़माने में नहीं, इससे पहले जब भी आती थी तो गवर्नमेंट आती थी, सरकारी भर्तियाँ ये हुआ करती थी। 3,500 पोस्ट सरकारी भर्ती वो किस में आई है, अब संविदा के आधार पे आई है। हालांकि सैलरी बहुत अच्छी है, सैलरी 65,000 तक है, कुछ में कम है, बकाया 33,000, 65,000, 62,000, 63,000, 60,000 इस तरीके से है सैलरी, बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी एक नाम जो होता है ना वो खराब हो गया, संविदा की भर्ती है। तो कोई नहीं, अब जो मिल रहा है वही करना पड़ेगा। हम लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं है हम सरकार से लड़ें या किससे लड़ें, या फिर एकजुट होकर चीज़ें की जा सकती हैं, पर वही बात है कि कौन प्रयास शुरुआत कौन करे, ठीक है वाली चीज़ है। तो कोई नहीं, अब जब फॉर्म पड़ा है, पेपर होना है, तो बात आती है कि तैयारी कहाँ से करें। सिलेबस आप लोगों ने सबने देख लिया होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने बनाया है, डाला है, ठीक है। बात आती है कि तैयारी कहाँ से करें। इसका क्वेश्चन मेरे पास मल्टीपल टाइम आया है, अलग अलग लोगों ने कमेंट किया है कि मैम तैयारी का कुछ समझ नहीं आ रहा है, पेपर कैसे होगा, क्या होगा। तो सीबीटी वेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर वेस्ट टेस्ट होगा, इसकी तो चर्चा हमने भी कर ली थी। अब मैं आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी लेकर आई हूँ जो कि आपको तैयारी के लिए एक प्लेटफॉर्म दे देगा कि कहाँ से तैयारी आपको करनी है। दूसरी चीज़, बहुत से बच्चे अभी भी पूछते हैं कि मैम क्या मेरे पास होम साइंस से मैं फॉर्म भर सकती हूँ, कोई पूछता है मेरे पास समाज शास्त्र से मैं फॉर्म भर सकती हूँ, मतलब मैंने एमए किया है या बीए किया है, ऐसे करके आपके कमेंट आते हैं। तो आपको बता दूं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट लगा है और कोई ऐसी खास, क्योंकि उसमें बहुत तरीके की वैकेंसी हैं, अलग अलग चर्चा करो तो आप लोग ही बोर हो जाते हैं कि मैम रोज एक ही विषय पर वीडियो ला रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको जाकर भी पेज पढ़ने पड़ेंगे। तो उसमें अलग अलग पोस्ट दिए हुए, उसमें एमए में होम साइंस थी या सोशोलॉजी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, आप भर सकते हैं। कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसी कंडीशन थी जिसमें आपसे एमटेक मांगा गया था, एमबीए मांगा गया था, मतलब इस तरीके की मास्टर डिग्री मांगी गई थी जो कुछ टेक्निकल क्षेत्र से आती है, ठीक है, या मार्केटिंग से संबंधित एमकॉम वगैरह, तो वो अलग विषय हो गया। लेकिन कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की ऐसी वैकेंसी थी जिसमें आपको बीए एमए कोई भी भर सकता था किसी भी सब्जेक्ट से। तो आपको अपना विषय क्या था इससे मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपने क्या कर रखा हो, ग्रेजुएट का लिख कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएट का रखा हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको देखना होगा, जहाँ पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लिखा है वहाँ पे आप जाके फ़ोन कर लीजिए, ठीक है। अब सॉरी, एक कॉल आ रहा है बार बार, इसलिए वो फ़ोन निकल गया मुझसे। वहाँ पे जाकर आप फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। कंटिन्यूसली अगर मैं फ़ोन काट रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, और ये फ़ोन करने वाले पता कौन है, मैंने एक बार नंबर शेयर किया था आप लोगों से यूट्यूब पर, बस वही लोग हैं, ठीक है। अगर मैं काट रही हूँ उसका मतलब मैं कुछ कर रही हूँ ना, और ये लोग भी जानते हैं कि मैम वीडियोस वगैरह बनाती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं 4 बार लगातार कॉल आया, ठीक है। ऐसी कंडीशन हो गई है जब से मैंने नंबर शेयर किया, इसीलिए मैं नंबर शेयर नहीं करती हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको तैयारी, अच्छा एक चीज़ और छोटी सी, कि लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट अभी जुलाई स्टार्टिंग तक है, किसी की 1 जुलाई है, क्योंकि पोस्ट अलग अलग है उस हिसाब से, किसी की 3 जुलाई है। और आपको बता दूं अभी, लेकिन वो बीए और एमए वालों की नहीं है, बीटेक वगैरह वालों की है। अभी फिर से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तो आजीविका मिशन वाला जो है उसमें बीटेक वगैरह वालों के जो है आवेदन स्टार्ट हुए हैं। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कुछ मैसेज इंपॉर्टेंट देखे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। इस समय आपको मैं चैनल सजेस्ट कर रही थी कहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। एक तो है एग्जामपुर, ठीक है, एग्जामपुर करके यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर वो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस सेट तो फ्री चलाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मैं बता दूँ उनकी फ़ीस है करीब 500 रुपये, 499 फ़ीस है। तो वहाँ आप उनका बैच ले सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट वगैरह उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, मतलब करा सभी की कराएंगे, अलग अलग जो भी सब्जेक्ट रहे आपका, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप वहाँ एडमिशन लोगे, बता दोगे आपने किस पोस्ट के लिए आवेदन किया, वो लोग तैयारी उसकी कराएंगे। दूसरी बात आती है, लगभग सिलेबस भी सबका सेम ही है, ठीक है। तो तैयारी आप लोगों की अलग अलग नहीं होगी, बस जो सेकंड पेपर है बस वो तैयारी अलग होगी, वो आपका अपना विषय से होगा। जो विषय जो चीज़ आपने मतलब फॉर्म जिससे भरा है, जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म, मान लो किसी ने फैशन डिजाइनिंग के लिए फॉर्म भरा है, तो सेकंड पेपर आपका फैशन डिजाइनिंग से संबंधित होगा, ठीक है। दूसरा है एक स्टडी 24 आवर्स करके, आवर्स मतलब इंग्लिश में सब टाइप करना, स्टडी 24
आवर्स, मतलब 24 घंटे पढ़ाई वाला, हिंदी में ऐसे अर्थ निकाल सकते हो। तो स्टडी 24 आवर्स, वहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छे से कोई पढ़ाई आपकी चल रही है, लेकिन वहाँ पर इस समय पुराने पेपर की वो लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं। कब जब पहले ये पेपर हुए थे ना, जब गवर्नमेंट जॉब ही होती थी, तो एक बार आप PYQs देख लेंगे, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि और अभी कोई यूट्यूब पर विशेष चैनल ऐसा नहीं है जो आपके लिए तैयारी प्रोवाइड करा रहा हो। तो ये मेरा लॉजिक था, इतना सा बताने के लिए मैंने भी बहुत सर्च किया। मुझे कोई ऐसा चैनल दिख नहीं रहा है जो अभी इसकी तैयारी करा, क्योंकि देखो सैलरी अच्छी है, लेकिन नाम संविदा का लग जाने से ना इसमें दिक्कत आ गई। नहीं तो अब तक इतने प्लेटफॉर्म पे इतना बैच आ गया होता इस चीज़ का कि मतलब हर चैनल बैच लॉन्च कर रहा होता। लेकिन क्योंकि ये सरकारी भर्ती ना होकर संविदा के हिसाब से आई है, तो लोगों को लग रहा है कि शायद बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे, और इसलिए इस पर कोर्स लोग लॉन्च नहीं कर रहे हैं, कम लोग कर रहे हैं। तो एक बार थोड़ा समय और लगेगा, अगर कोई अच्छा चैनल दिखा तो मैं आपको बता दूंगी। बकाया मुझे अभी यही समझ में आया, और एग्ज़ाम एक अच्छा चैनल है। 500 रुपये 400 रुपये अगर आप दे सकते हो तो उनसे अच्छी तैयारी कर सकते हो। यही कह सकते हैं हम आज के ज़माने में। ये तो सच है कि कोचिंग वालों ये तो रईस होते जा रहे हैं, क्योंकि पेपर होते नहीं हैं, बीच बीच में एग्ज़ाम होते भी हैं तो रद्द हो जाते हैं। बच्चों की तो मजबूरी है ना पढ़ना, कहाँ से पढ़ें भाई। कोचिंग वाले तो खूब रईस हो रहे हैं, पेपर हो रहे हो चाहे ना हो रहे हो, नौकरी लग रही हो चाहे नहीं लग रही हो, लेकिन कोई नहीं, कोचिंग वाले जो है अपनी खूब महल और कोठी और खूब ब्रांचेस अलग अलग ज़िले में खोल रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है, किसी का तो भला हो रहा है। तो अगर आप लोग चाहें इनका भला कर सकते हैं, उनका कोर्स ले सकते हैं। वैसे टीचर अच्छे हैं, मैं टीचर की बुराई नहीं कर रही हूँ, टीचर सारे अच्छे वहाँ पे, मैंने देखा है उन लोगों को। बकाया आपका कोई क्वेश्चन हो, थोड़ा सा गले में दिक्कत हो रही है। हाँ, लास्ट डेट की मैं बता रही थी, 1 जुलाई या 3 जुलाई जो है लास्ट डेट रखी गई, मतलब है अभी, आप भर सकते हो फॉर्म, ठीक है। तो अभी वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक कोई समस्या हो कमेंट में कर दीजिएगा, अगर समस्या का हल होगा मेरे पास तो मैं ज़रूर आपका डाउट क्लियर करूँगी। धन्यवाद।